देवर दीवाना। भाई इंटर कास्ट मैरिज सुना था, इंटर रिलीजन मैरिज सुना था, लेकिन आजकल के दौर में इंटर ब्रीड मैरिज चल रहा है। जी हाँ, इंसान जानवरों से भी शादी कर ले रहा है। जी हाँ, सही कह रहा हूँ। कल ही एक भाभी मेरे पर आगे बोली कि तुमको पता है देवर जी, मेरे जो पति है ना वो एक नंबर के गधे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन अंकल ने मुझे आकर बोला कि जो मेरी पत्नी है ना वो एक नंबर की शेरनी है। खैर, ये तो रियल लाइफ स्टोरी है, लेकिन रियल लाइफ वाले तो एक कदम और आगे हैं। यहाँ पर तो सांपों से भी शादी हो जाती है। बताइए, जिसकी बीवी नागिन हो उसका पति क्या गाना गाता होगा? यही ना, जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। खतरे में है शिवांगी की जान। क्या बदला लेने से पहले शिवांगी हो जाएगी कुर्बान? कोई तो है जो बन गया है शिवांगी का सबसे बड़ा दुश्मन। तभी तो इस नकाब कोच ने बना लिया है शिवांगी को मारने का मन। इस घर में सभी तो है शिवांगी के दुश्मन, पर अफसोस इस नकाब के पीछे किसका चेहरा छिपा है ये शिवांगी नहीं देख पाई। इस नकाब कोच ने पहले तो शिवांगी का पीछा किया, फिर मौका देखकर शिवांगी को दबोचना चाहा। लेकिन वो तो भला हो शिवांगी का जिसकी सूझबूझ काम कर गई और उसने नकाब कोच को धक्का दे दिया। पर इस धक्का मुक्की के चक्कर में शिवांगी खुद गिर पड़ी और इस नकाब कोच का चेहरा नहीं देख पाई। इस नकाबपोश से निपटने के बाद शिवांगी पहुंची शिव मंदिर एक बाबा से मिलने। चेहरे पे चेहरा चढ़ता है, चेहरा चेहरा बदल। उनसे रुद्र का पता पूछने। रुद्र कहाँ है ये शिवांगी को भी नहीं पता, लेकिन इन बाबा को पता है कि रुद्र नाम का इच्छाधारी नाग आखिर गया तो गया कहाँ। बाबा ने बता दिया कि रुद्र आखिर है कहाँ। वैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रुद्र को महिषासुर ने बंदी बना लिया है और महिषासुर से रुद्र को छुड़ाना है तो भैंसे से लड़ाई करनी होगी और जो महिषासुर को हरा देगा रुद्र उसको मिल जाएगा। महिषासुर के पास जाना है तो डालनी होगी जोखिम में अपनी जान। इसीलिए बाबा ने दिया है शिवांगी को एक विभूति जिससे उसके सामने आने वाली परेशानी का नाश किया जा सकता है। वैसे मजेदार बात यह है कि शिवांगी का पीछा करते करते यहाँ रॉकी भी पहुँच गए। दरअसल उन्हें लग रहा था कि शिवांगी यहाँ आई है रॉकी से मिलने, पर ये तो मंदिर निकला जहाँ शिवांगी हर सोमवार को आती है और यही है वो मंदिर जहाँ शिवन्या यानी कि शिवांगी की माँ अक्सर आती थी। अपनी इस हरकत पर रॉकी हुए शर्मिंदा और मांग ली शिवांगी से माफी। लगता है रॉकी को हुआ अपनी गलती का एहसास, तभी तो शिवांगी के लिए अपने मन से शक को किया साफ। देखते हैं कैसा होगा शिवांगी रॉकी का आगे का सफर। क्या शिवांगी को रॉकी का प्यार आएगा नजर? रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल ये है कि पतियों की कोई कदर क्यों नहीं होती? कैसे होगी? एक लड़की जब अपना घर छोड़ती है तो उसे ससुराल मिलता है, जब माँ बाप छोड़ती है तो सास ससुर मिलते हैं, जब भाई छोड़ती है तो देवर मिलता है, जब बहन छोड़ती है तो यहाँ पर ननद मिलती है। लेकिन ऐसा क्या छोड़ती है जो उसे पति मिलता है? कुछ नहीं।
तो बताइए, जो चीज मुफ्त में मिली हो उसकी कैसे कदर होगी? जग्गी ने ले ली है फिर से मोदी हाउस में एंट्री, लेकिन इसमें नहीं है कोई खुशी की बात, क्योंकि जग्गी के आने से नहीं है कोई भी खुश। इसीलिए उर्मिला ने छुपा के रखा है जग्गी को घर के कोने में, जहां उर्मिला ले जाती है जग्गी के लिए खाना। अब जग्गी मान भी जाओ, क्योंकि अब तो मामी आंटी ने भी कर दिया है बच्चों से मिलवाने का वादा, तो खा लीजिए ये खाना। बेचारा जग्गी करे तो करे क्या, घर में होते हुए भी ना वो जा सकते हैं किचन में लेने खाना और ना ही मिल सकते हैं बच्चों से, जिनके बिना जग्गी का मुश्किल हो रहा है रह पाना। तो वहीं दूसरी तरफ जग्गी बनाते हैं एक प्लान और लेते हैं बच्चों की मदद। किचन की चाबियों के लिए बस बच्चे करते हैं बिल्कुल वैसा जग्गी चाहते हैं जैसा। मोना को उलझाकर कपड़े में चुरा लेते हैं चाबी। इस बार जग्गी की चाल हो जाती है कामयाब। लेकिन ये परी क्यों कर रही हैं किचन का ताला तोड़ने की कोशिश, जरा देखिए तो। और कोई देखे ना देखे, लेकिन जग्गी जासूस की नजर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जग्गी देख लेते हैं परी को तोड़ते हुए ताला और बढ़ाते हैं मदद का हाथ, लेकिन परी कर देती है मना। लेकिन जब टूटता नहीं है ताला तो उन्हें हार कर लेनी पड़ती है जग्गी की मदद, और इस तरह जग्गी तोड़ देते हैं ताला। जग्गी चाहते हैं सिर्फ इतना कि मोदी हाउस में हो जाए सब कुछ ठीक, बस उसी के लिए कर रहे हैं कोई ना कोई कोशिश। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी, इंसान जिस प्रोफेशन में रहता है बातचीत भी वैसी ही करता है। कल मैंने एक वकील से पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, ये रामायण और महाभारत इन दोनों के बारे में आपका क्या विचार है? वो ठहरे वकील, बोले भाई साहब देखो मैं ठहरा वकील तो मैं अपने अंदाज में जवाब दूंगा। जो महाभारत है वो एक जमीनी विवाद का मामला था और जो रामायण है वो एक अपहरण का केस था। 4 दिन दा प्यारो रबा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। थप की बिहान की ये कैसी है मजबूरी, साथ रहते हुए भी है मीलों की दूरी। बिहान ने बुलवाई है घर में पुलिस, ताकि कबीर को करवा सके गिरफ्तार और बिहान को मिल जाए उनका प्यार। लेकिन पासा पड़ गया उल्टा और कबीर ने दिखाए पुलिस को बिहान और थपकी के डिवोर्स पेपर्स, जिसे देख सब रह जाते हैं दंग। कबीर ने पूरा करने के लिए अपना बदला धोखे से करवा लिए बिहान थपकी से डिवोर्स पेपर्स पर साइन। मैं तो फुल तैयारी के साथ आया था पुलिस वालों को लेकर कि मैं लेकर जाऊंगा।